इतने अच्छे से चल रहा था, तो क्यों फ्री में पॉपकॉर्न, फ्री में टिकट और कॉर्पोरेट्स बुकिंग, इन्होंने वोडाफोन के साथ गुजरात में अलाइनमेंट किया, मतलब वो करा है कुछ कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं, जिसमें वोडाफोन अपने एम्प्लॉइज को बोल रहा है कि हम टिकट दे रहे, तुम जाओ पिक्चर देखने। तो वोडाफोन क्यों फ्री में टिकट देगा? जो वोडाफोन पूरा साल भर बेचारा एम्प्लॉय मेहनत करता है, दिवाली का बोनस तक नहीं देता है, वो वोडाफोन टिकट दे रहा है विथ पॉपकॉर्न, फैमिली टिकट, फैमिली के साथ। तो ये थोड़ा सा मुझे वो लगा। दूसरा बात ये है कि ये जो बॉलीवुड में आपने बताया फिल्म का जो थीम है, आपने बताया ये विलन है, ये इसको ऐसा दिखाया है और आईएसआई के एजेंट को। आपको पता होगा 2017 में फिल्म आई थी रईस। उस रईस फिल्म को में भी एक्टर शाहरुख खान था, उसमें हीरोइन महिरा खान थी जो कि पाकिस्तान से आई थी, पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, और रईस बनाई है अब्दुल लतीफ पर, जो कि गुजरात का आतंकवादी था, जिसको गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर में मारा था, राइट। उस रईस पिक्चर को भी शाहरुख खान ने 26 जनवरी को ही रिलीज किया है 2017 में। मतलब ये गद्दार लोग हैं, जो गद्दार लोग हमारे देश के गणतंत्र दिवस पर इस तरह की पिक्चरें रिलीज कर कर पाकिस्तान को अच्छा दिखाते हैं और हिंदुस्तान को बुरा दिखाते हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है, और हमारी पब्लिक भी थोड़ी सी समझ रखती तो शायद इनकी फिल्में जो थोड़ी बहुत भी देख रही है ना, वो शायद नहीं जाती। क्योंकि आप हो सकते हो शाहरुख खान के फैन, मैं मानती हूं, मगर आप देश से गद्दारी करने वाले के फैन कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब आप खुद भी गद्दार हो। वो भी इंसान गद्दार है जो गद्दारों का साथ देता है, गद्दारों को सपोर्ट करता है। रही बात इस फिल्म की, आप देखो कि जैसे रईस में उसको बहुत अच्छा बता दिया था, जो मतलब कि आतंकवादी था, उसी तरह से इसमें एक रॉ एजेंट को आप अपने ही देश के अगेंस्ट कर रहे हो। और आईएसआई, जो कि वहां की पाकिस्तान की सरकारी आईएसआई चलाती है, पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट जैसा है ही नहीं, खाली दिखावे के है। सारे आतंकवादी हमलों को फंडिंग आईएसआई करता है, और आईएसआई को अलग अलग गल्फ कंट्रीज से और ये सब फंडिंग मिलती है। चाइना से सबसे बड़ी इनकी फंडिंग होती है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हब है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में देखें, या अगर हम असेंबली में असेंबल करते हैं किसी भी चीज को, तो उसमें देखो, और प्रोडक्ट भी, कोई भी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो भारत है। तो चाइना हमेशा हमें अपना कॉम्पिटिटर समझती है। तो चाइना ये चाहती है कि भारत हमेशा उलझा रहे आंतरिक हमलों से, बाहरी हमलों से, इसलिए चाइना फंड करता है आईएसआई को। यही आईएसआई की रॉ एजेंट, आईएसआई की जो एजेंट है वो हमारे रॉ एजेंट से ज्यादा अच्छी है। हमारा रॉ एजेंट गद्दार है, और आईएसआई एजेंट जो है उसको सडनली भारत के लिए इतनी पीड़ा हो रही है कि वो भारत के लिए लड़ने आ रही है। और वो जो पठान, मतलब कि जो अफगानिस्तान में पठान भाग भाग कर छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं, जो अपनी महिलाओं को मतलब 4 गुना ज्यादा बुरखा पहना के रखते हैं, मतलब बुरखे के ऊपर बुरखे के ऊपर बुरखे के ऊपर बुरखा, इतना करके रखते हैं। वो पठान जो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि कट्टर है, इतने ज्यादा कट्टर लोगों को आप पठान का एक टैग देते हो, ये सोची समझी साजिश है, दिमाग से कैसे खेलना है। तो वो पठान का टैग देकर ये दिखाएंगे कि भाई पठान तो इतने अच्छे होते हैं। इनको शाहरुख खान जैसे मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा कि ये 90s और 80s का इंडिया नहीं है, अभी ये नया इंडिया है। ये तुम लोगों से थक पक चुका है। इवन मैं आपको बताती हूँ, मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक्सरसाइज करी सुबह से कल और आज में, कि देखो तो कितने शो भरे हुए हमारे अलग अलग शहर में। आप बिलीव नहीं करोगी कि कुछ शो तो पूरे पूरे मतलब खाली जा रहे हैं, और कुछ शो मतलब सिर्फ 10% 20% बुकिंग है। तो मैंने कहा ये इतने कलेक्शन क्यों दिखा रहे? फिर हमने अलग अलग न्यूज आर्टिकल उठाए जो मतलब दिखा रहे हैं इनके बिजनेस। तो जो तरन आदर्श जो रेटिंग देता है उसका अलग दिख रहा है कैलकुलेशन, जी वालों का अलग दिख रहा है, आज तक वालों का अलग दिख रहा है, फिर दूसरी मीडिया हाउसेस का। तो आप देखो कितना पैसा पंप हुआ है इस फिल्म को दिखाने में, और इतना पैसा शाहरुख खान अपनी जेब से तो नहीं लगा रहा है, मतलब बाहर से पैसा आया इतना पंप करने के लिए, क्योंकि कोई फिल्म बनाने में ऑलरेडी पैसा गया है। जो 4 साल से फिल्म चल रही है, तो आप सोचो कितना पैसा प्लस कितना इंटरेस्ट लगता है। जितनी लंबी फिल्म खींचती है बनने में, उतना ही पैसा बढ़ता जाता है। उसके सामने अगर ये इतना पंप कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेज है कि रजत शर्मा भी स्पेशल उसकी वो कर रहा है, तो वो फ्री में तो नहीं कर रहे ना रजत शर्मा, मासी का बेटा थोड़ी है शाहरुख खान के फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर देगा। या फिर अब आज ये अपने सुधीर चौधरी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, या भारत के कुछ एक जो नेता है वो प्रचार कर रहे हैं इस फिल्म का, तो कोई फ्री में तो नहीं कर रहा होगा, गया होगा ना, पहुंचा होगा।
तो आप सोच रहे हो कि कितना पैसा उसमें लगा, कितना पैसा फिल्म बनाने में लगा, और फिल्म की वो रिकवरी तो हो नहीं रही है। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? और रिकवरी इनका इंटेंशन है ही नहीं। इनका इंटेंशन ये है कि जो खान एक्टर्स के का दबदबा था भारत में, और जिस खान एक्टर्स को देखकर हमारी लड़कियां पागल हुआ करती थी, वो खान एक्टर्स का दबदबा बना रहे, इसलिए ये सारे षड्यंत्र है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहूंगी कि दीपिका पादुकोण और शाहरुख से मेरे को कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं ये मानती हूं कि देश से गद्दारी करने वाला गद्दार है। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में जाके दीपिका पादुकोण खड़ी रहती है तो वो गद्दारी है देश के साथ। जो ये नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अफजल गुरु की जो बरसी मनाते आतंकवादी की, तो दीपिका पादुकोण भी मेरी नजर में आतंकवादी है। शाहरुख खान जो ये हमेशा पाकिस्तान के बखान करता है, हमेशा पाकिस्तान को अच्छा बताता है, जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अपने गोद में लेके बैठा हुआ रहता है, जो भारत के खिलाफ जाता है, इतना बड़ा उरी अटैक हो गया तब भी शाहरुख खान कहता है हमें क्या लेना देना। वो शाहरुख खान जो जिसका अंकल पाकिस्तानी आईएसआई की आर्मी में बड़ा ऑफिसर है, ये ऐसे लोगों से, और उसमें भी शाहरुख खान ने ये स्टेटमेंट दिया कि भारत में तो मुसलमान जो है वो असुरक्षित है और इंटॉलरेंस बढ़ गई है भारत में। तो ये शाहरुख खान को आप बताओ हम इसको कैसे पसंद करें? हमारा कोई बॉलीवुड से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये गद्दार है। शाहरुख खान गद्दार है, दीपिका गद्दार है, और दोनों गद्दार है। इसलिए हमें गद्दार की फिल्म देखने से ऐतराज है कि हम गद्दारों को फिल्म कमा के नहीं देंगे, पैसा कमा के नहीं देंगे। कि ये योगी जी के पास जा रहे हैं या मोदी जी से मिन्नतें करे, तो मैं सबसे पहले तो जो पब्लिक इनकी मिन्नत करने के बाद रिएक्शन देते, तो मैं उन पब्लिक को ये समझाऊंगी कि देखो, हिंदुओं से हिंदुस्तान है, हमारे नेता कोई भी हो सकते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री को, वो नेता हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं का अपना एक हिंदू धर्म अपने आप में इतना बड़ा है कि उसका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। योगी जी से हम प्यार करते हैं, मोदी जी से हम प्यार करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो जो बोले वो सब करना ही चाहिए। करेक्ट, ठीक है, उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल लिमिटेशंस होती है। जरूरी नहीं है कि वो हर मुद्दे पे बोले, जरूरी नहीं है कि वो जो बोले वो फॉलो करे। सबका अपना अपना चॉइस है, क्योंकि जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हो तो वो तो सबका है, एब्सोल्यूट है। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि जो लोग निराश और हताश होते हैं, जो मतलब मोदी सपोर्टर भी है, योगी सपोर्टर भी है, और जो हिंदुत्व को भी मतलब प्रचार प्रसार करते हैं और अपने धर्म से प्यार करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दुख होता है। मैं उनसे कहती हूँ कि हिंदुत्व क्या है? आप हो वो हिंदुत्व है, मैं हूं वो हिंदुत्व है। तो हम इकट्ठे रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो मैटर नहीं करता कि ये लोग किसके पैरों में गिड़गिड़ा है या किसके क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं। पहली बात तो पॉलिटिक्स में धर्म को मत लाओ, और धर्म है उसमें पॉलिटिक्स को मत लाओ। पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिक्स करने दो, लेकिन जो धर्म का लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो धर्म का प्रसार करो। आज मैं आपको बताती हूं कि इतना बड़ा देश है और मोदी जी एक ग्लोबल लीडर है, तो हमें नहीं पता कि उस कुर्सी पर बैठकर उनकी कितनी लिमिटेशंस आ जाती है। तो कई लोग उन पर आक्रमण भी करते हैं, लेकिन हमें जो करना है वो हमें करके रहना है। कल को उठकर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि भाई नहीं, हमें सबको साथ में लेकर चलना है, हमको सबको ये करके चलना है, हमें सब, वो उनकी लिमिटेशंस होगी। लेकिन अगर कोई मेरी बेटी के 35 टुकड़े कर रहा है तो भैया मुझे उसको साथ लेके नहीं चलना है। ठीक है, कोई मेरे लड़के का सर तन से जुदा कर रहा है तो मुझे ऐसा कोई भाईचारा निभाने का शौक नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूं कि मैं दो कश्ती में सवार नहीं हो सकती। एक जो नाव है वो हिंदू की है, एक नाव है मुस्लिम की। मैं को अगर नदी पार करनी है तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं एक पैर हिंदू की नाव में रखूंगी, एक पैर मुस्लिम की नाव में रखूंगी, तो वो नाव भी डूबेगी, मैं भी मरूंगी। मेरा क्लियर है कि मैं हिंदू की नाव में ही बैठूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये पीठ पीछे वार नहीं करेगा। जैसे पृथ्वीराज चौहान जी ने 17 बार मोहम्मद गौरी को माफ किया, तो 17 बार क्षमा हरिधर को ऐसी भूल अब नहीं होगी। हम वो भूल नहीं करने वाले हैं। तो हमारा फंडा बड़ा क्लियर है और हमको कोई सेक्युलरिज्म का राग अलापना नहीं है। जिनको वोट चाहिए वो करे, ना आपको वोट चाहिए ना मुझे वोट चाहिए, तो हम काहे को सेक्युलरिज्म का नगाड़ा बजाए। हमारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि बस मोदी जी अगर कुछ स्टेटमेंट दे या कोई और नेता कोई स्टेटमेंट दे तो उसको पकड़कर हम चर्चा कर रहे, भाई वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन तक रहने दो। वो हिंदुत्व के आइकन अगर आप मान के बैठे हो तो हिंदुत्व का सिर्फ एक ही आइकन है, वो है देवा अधिदेव महादेव, वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण, और उनके 11 अवतार जो है वो उनके आइकन है, हमारे आइकन है। तो हम बाकी के लोगों को की बातों को भगवान वाणी समझ के फॉलो नहीं करेंगे। हमें जहां ठीक लगेगा वो हम मानेंगे, वो हम फॉलो करेंगे, लेकिन जो हमें ठीक नहीं लगेगा वो हम नहीं करेंगे।
बहुत सिंपल है जी। अगर हम ये अपेक्षा करेंगे कि देखो करोड़ों 135 करोड़ का हमारा देश, पर मोदी जी तो एक ही है, योगी जी तो एक ही है, हेमंत बिश्वा शर्मा तो एक ही है। अगर बहुत सारे होते तो इनकी वैल्यू नहीं होती। अनुराग ठाकुर कभी योगी नहीं बन सकते, ठीक है। तो वो उनकी उनकी मानसिकता दर्शाता है। और क्योंकि अनुराग ठाकुर अगर उस मिनिस्ट्री में है तो वो जो बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये अनुराग ठाकुर तब कहाँ चले गए थे जब वो दी कन्वर्जन कर फिल्म आई थी और उसको इन लोगों ने सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया था, और उसमें ये लोग तब नहीं आए थे। क्योंकि मैं आपको ये बताती हूँ कि देखो मोदी जी के पास में लिमिटेड लोग हैं, उनसे उनको काम निकलवाना है, उनको एक एक मिनिस्ट्री दी। अब हर चीज में मोदी जी इन्वॉल्व तो नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास बहुत काम है, लेकिन उनके जो भी कुछ एक मिनिस्टर है, सारे नहीं, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ एक जो मिनिस्टर है, इक्के दुक्के दो चार हाथ में गिने, वो जो है वो बहुत ज्यादा बॉलीवुड से प्रभावित भी होते हैं। उनकी घनिष्ठ मित्रता है बॉलीवुड के कुछ एक लोगों के साथ, कुछ एक मिनिस्टर्स की। तो उनके अपने पर्सनल एजेंडा है और वो मतलब ये इनिशिएटिव लेना भी नहीं चाहते, वो पढ़ना भी नहीं चाहते, वो लिखना भी नहीं चाहते बतौर मिनिस्टर की। अगर 35 टुकड़े किसी बच्ची के हो रहे हैं और आप विमेन का, और अगर आप वो डिपार्टमेंट देख रही हो तो आप एक टिप्पणी भी कर दो, क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें नहीं है जो नरेंद्र भाई में है, जो अमित भाई शाह में है, जो योगी जी में है, जो हेमंत बिश्वा शर्मा में, ये गिने चुने दो चार। और तो आप अगर ये सोचते हैं पब्लिक की मोदी जी, जैसे ही मोदी जी की कैबिनेट हो तो फिर ये पब्लिक बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि वो एक अलग व्यक्ति है, उन जैसा सब नहीं हो सकता। उसी तरह से ये है कि हमारे लोग हर चीज को कनेक्ट करते हैं। अभी जैसे शाहरुख कल को जाकर मोदी जी के पास खड़ा हो जाएगा, कैमरामैन फिल्म पिक्चर खींच लेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं? पिक्चर खींचने वाला, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो उनकी आइडियोलॉजी से सहमत है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है। लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि हर चीज को आप पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा मत बनाओ। कोई भी मुद्दा समाज का मुद्दा बनाओ कि इनकी फिल्में देखने से हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी बेटियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये जैसे गंदे कपड़े पहनते हैं, जैसी अश्लीलता दिखाते हैं, जैसे अश्लील मूवमेंट करते हैं, तो मैं आपको ये कहती हूँ कि कोई भी नेता, नारा, नीति, पार्टी, पक्ष, महापुरुष और अवतार देश को नहीं बदल सकता। अगर इस देश को कोई बदल सकता है तो उस देश का नागरिक बदल सकता है, वहां की जनता उस देश में बदलाव ला सकती है। आप और हमने मिलकर ये बदलाव लाया है कि हमने बॉलीवुड को की हालत खराब करके रख दी है। कि लाल सिंह चड्ढा के वक्त भी इनकी हालत कैसी थी। अभी इनकी सर्कस करके पिक्चर आई ना, वो कार्टून कौन है, दीपिका का पति रणवीर सिंह, जोकर, तो उसकी फिल्म भी सुपर फ्लॉप हुई। इन्होंने गलत आंकड़े ब्रह्मास्त्र में दिखाए। आप मुझे बताओ, पिक्चर के बाद आलिया भट्ट और रणवीर के फेशियल एक्सप्रेशन से आपको नहीं दिख रहा था कि ये लोग कितने हताश और दुखी है? जिनकी फिल्में 400 करोड़ कमाए वो 7वें आसमान पर उड़ रहा होता, ठीक है। और कहीं भी इनको, जैसे कंतारा को जो मिला है नेचुरल, उन्होंने कोई पब्लिसिटी भी नहीं करी थी, लेकिन माउथ मार्केटिंग कंतारा की इतनी हुई, क्या ऐसी इनकी हुई है? नहीं हुई है। वही सेम ये लोग अभी इसमें कर रहे हैं, ये पठान में। लेकिन अगर इतना होता तो लोग वहां फिल्में देखने गए, वो स्टेज पर डांस कर पर्टिकुलर ये लोग लाए गए, वहां खड़े करा गया है, वहां डांस कर रहा है, उसको शूट किया गया है और उसको स्प्रेड। तो पीआर टीम को क्यों जरूरत है ऐसा काम करने की? अगर आपका नेचुरल वे में इतना बढ़ रहा है तो आप किसको साबित कर रहे हो? मत करो हमें साबित, आप अपना काम दिखाओ। तो आपका काम दिखाने में ये सारी मीडिया आपका क्यों प्रमोट कर रही है? और आपको तो पता है मीडिया वाले तो फ्री में अपनी मम्मी पापा का एडवर्टाइजमेंट ना करे वो इनका कर रहे हैं। भारत की जो मीडिया है ये क्या किसी से छिपा है? तो भारत की मीडिया अगर उसमें भी जो ये अपने आपको तथाकथित हिंदू पत्रकार कहने वाले अगर इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो फ्री में कर रहे हैं क्या आपको लगता है? और क्यों पैसा देना पड़ रहा है प्रचार करने के लिए? कल तक ये सुधीर चौधरी को गाली देते थे, सुधीर चौधरी के ऊपर टिप्पणियां करते थे, आज सुधीर चौधरी इनके प्रचार कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? कुछ कारण होगा। और क्यों मीडिया को किसी फिल्म का प्रचार करने की जरूरत है? मीडिया का काम है देश में जो चल रहा है, दुनिया में जो चल रहा है, देश के जो इशू है वो दिखाए, उस पर डिस्कस करे। एक फिल्म कोई देश का इशू नहीं हो सकता है, ये एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट कभी वो मुद्दा नहीं बनता है कि जिस पर पर्टिकुलर शो किया जाए। तो रजत शर्मा जैसे लोग जब ऐसे दिग्गज जर्नलिस्ट, जो कुछ एक जर्नलिस्ट है जो ये कर रहे हैं, तो भाई सबको पैसा चाहिए, इतना बड़ा मीडिया चलाना है, लोगों की सैलरी करनी है, तो मैं वही तो कह रही हूँ, मिल रहा होगा ना। ये फ्री में अपने मम्मी पापा का प्रचार ना करे। शाहरुख खान तो इनका क्या लगता है, क्या ही लगता है।
इनको देखिए, इनके पास में पैसा है, बाहर से इनको पैसा आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक इंटरनल लड़ाई ये चल रही है अपना अस्तित्व संभालने की। बात यहाँ पे पैसा कम कमाओ ज्यादा कमाओ, फिल्म की कितनी कमाई हो रही है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कमाई तो इनको हो ही नहीं रही है, लॉस में जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए लॉस में भी प्रॉफिट है। वो इसलिए क्योंकि खान एक्टर्स का दबदबा रहना चाहिए बॉलीवुड पे, क्योंकि जब बाहर बात होती है दूसरी कंट्रीज में, तो हम जैसे कैसे वहां के एक्टर्स की बात करते हैं, वैसे वो भी हमारे एक्टर्स की बात करते हैं। तो उनको भी ये होता है कि भाई खान, भारत की इंडस्ट्री, आपको पता है कुछ साल पहले ऐसी, मैं भी जब सुनती थी तो ऐसी बातें, तब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी हम में, लोग ऐसे कहते थे कि भाई भारत का जो सिनेमा है वो तो खान ही चला रहा है, थ्री खान्स, शाहरुख खान, सलमान खान एंड आमिर खान, उस वक्त थ्री खान्स का था, सैफ अली खान इतना चलता नहीं था, तो थ्री खान्स का दबदबा है, और बॉलीवुड और इंडिया इज इक्वल टू थ्री खान्स, ऐसा ही चलता था। और ये बादशाह कहे जाते थे, मतलब कि मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, हिंदू हजारों वर्षों से अपना अस्तित्व संभाल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं का अस्तित्व नहीं है, वो जाना जा रहा है बादशाह के नाम से और थ्री खान्स के नाम से, जस्ट बिकॉज ऑफ बॉलीवुड। और अब बॉलीवुड की कोई औकात और हैसियत रही नहीं है, इसलिए इनको ये सब करना पड़ रहा है। अंदर तो इनको भी पता है कि इनकी हालत क्या है, क्या हुआ है, और इतने सीन इन्होंने कहा है 26-27 काटे हैं नहीं काटे हैं, कितना दिखाया क्या नहीं दिखाया। शर्मी, मुझे तो खुद पर लाचारी फील होती है कि भारत की नागरिक होने के बावजूद भी मेरे भारत में आज ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे घटिया लोगों की फिल्में थोड़ी बहुत भी जो 10% देख रहे, तो कौन है वो 10%, क्योंकि पंचर छापों की तो औकात ही नहीं है कि 10% बुक कर ले, ये तो देखने जा भी नहीं सकते, इनके 300 रुपए देने की औकात का है। तो ये जो फिल्में थोड़ी बहुत भी कमाई कर रही है तो वो हिंदुओं के पैसों पे, और क्या हिंदुओं को समझ में नहीं आता है कि भारत से गद्दारी करने वाला, भारत के खिलाफ बोलने वाला भारत का गद्दार है। तो प्रॉब्लम ये 10% लोगों से है जो 90% की मेहनत को जो है वो बिल्कुल वो करते हैं, खत्म करते हैं। और इन 10% लोगों की लड़ाई हम 90% लोग लड़ते हैं ताकि ये 10% भी सेफ रहे, मगर इन्हें कोई वो नहीं है, कीमत नहीं है। इन्हें इन्हें ये पता है ये वो लोग हैं जिनको आई मी एंड माई सेल्फ वाला, वो सलमान खान वाला डायलॉग नहीं है, वो उसी से प्रभावित है। उनको सिर्फ खुद का देखना है, देश जाए खड्डे में, देश का जनमानस जो है वो जाए, जन भावना जाए खड्डे में, और जो हमारे देश को हम लोगों को बदनाम कर रहा है, हिंदुओं के लिए गलत बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी तब काम करेगा कि जब ईडी को कोई कंप्लेन करेगा। क्या ऐसी कोई ऑफिशियल कंप्लेन या कोई ऐसा एनजीओ या क्या कोई ऐसे ग्रुप ने क्या ईडी के पास में ऐसे प्रूफ रखे हैं कि पठान फिल्म को लेकर ये है और मेरे पास ये सबूत है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कंप्लेन के काम एक्शन क्यों करेगी? तो भारत की जो वो बड़ी बड़ी एनजीओज है या जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं कि जो ऐसी आरटीआई लगाने का काम करते हैं, मैं तो कहती हूँ कि एक आरटीआई लगनी चाहिए ब्रह्मास्त्र पर और पठान जैसी फिल्मों पर कि रियलिटी पता चले, या तो ऐसी आरटीआई लगनी चाहिए। अभी आपसे बात करते करते मुझे भी थोड़ा दिमाग में आया है, तो मैं भी उन लोगों से बात करूंगी कि लगाओ थोड़ी आर्ट। मुझे एक हंसी ये भी आ रही है कि कुछ जो ये पंचर छाप मूल्य है जिहादी, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजकर दिखा रहे इतनी कमाई की, कितनी कमाई करी और इतने उछल रहे। मैंने कहा भाई उसने कितनी भी कमाई की, तुम तो रहोगे पंचर छाप, शाहरुख खान की अपनी बेटी देगा तुमको क्या? मतलब तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी का ब्याह करवाएगा? तुम्हें क्या दे रहा है वो कि तुम उछल रहे हो? हमारा तो मतलब हर तरह से फायदा ही, अगर हम बॉयकॉट कर रहे हैं और 10 लोग देखने भी नहीं जा रहे तो भी हमारा फायदा है। देख रहे, और अगर देख रहे भी है तो कम लोग देख रहे हैं, तो हमारा तो विन विन ही है। लॉस तो सामने वालों का है, बिकॉज वी हैव नथिंग टू लूज, वी आर डूइंग कि हम लोग अवेयरनेस ला रहे हैं और उसका बहुत बड़ा प्रभाव दिख रहा है। पर शाहरुख खान का तुम इस तरह से उछल उछल कर वो कर रहे हो कि जैसे तुम्हारा घर वो आके चला रहा है। अभी कोरोना आया था तो इन लोगों को हमारे पास आए थे भीख मांगने के, प्लीज हमको दे दो, कुछ हमको दे दो, और हमने फिर भी दिया था क्योंकि हमारा धर्म तो हमें सांपों को दूध पिलाना सिखाता ही है।